बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की आप सब कहिए सदा जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। सनातन धर्म की सदा जय जयकार हो, सनातन धर्म की सदा जय हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छे यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख है 18/4/1997। जन्म समय 6:25 शाम में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का इनका, तेलंगाना का जन्म है। देवी और सज्जनों, एक बार फिर से कंफर्म कर लें, 18/4/1997 ठीक 6:25 PM ठीक, हैदराबाद ठीक। अब आप जिनकी ये कुंडली है, सबसे पहले एक कॉपी और कलम ले लें। जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखना शुरू करें। सबसे पहले आप लिखें, आपका लग्न जो है सो तुला है और आपकी जो राशि है वो सिंह है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले मैं सूर्य से फलादेश शुरू करूंगा और केतु तक धीरे धीरे तक पहुंचूंगा। 9 के 9 ग्रह का फलादेश करूंगा। अब आप लिखें कि सूर्य का समय कब कब आएगा, पहले वो लिख लें जीवन में। अब लिखें जब जन्म हुआ, हाँ, सूर्य का समय कब कब आएगा। यही नहीं, आपको मैं सभी ग्रहों का लिखवा देता हूं एक ही बार, जो कौन कौन से ग्रह का समय आपके जीवन में महादशा और अंतरदशा कब कब आएगी, ताकि फल समझने में आपको आसानी होने, तो आप समझ नहीं पाओगे। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 3/8/2012 तक शुक्र की महादशा रही। 3/8/2012 से 3/8/2018 तक सूर्य की महादशा और 3/8/2018 से 3/8/2028 तक चंद्रमा की महादशा। 3/8/2028 से 3/8/2035 तक मंगल की महादशा और 3/8/2035 से 3/8/2053 तक राहु की महादशा रहेगी। 3/8/2053 से 3/8/2069 तक यानी कि 69 तक गुरु की महादशा रहेगी। ये हो गया लॉन्ग टर्म, ग्रहों का लंबा लंबा समय जो कब किसका आएगा। अब शॉर्ट टर्म में लिखे, छोटे छोटे समय में, 3/8/2018 से लेकर के 3/6/2019 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 3/6/2019 से 3/1/2020 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 3/1/2020 से नारायण 3/1/2020 से 3/7/2021 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतरदशा। 3/7/2021 से 3/11/2022 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 3/11/2022 से 3/6/2024 तक चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतरदशा। और 3/6/2024 से 3/11/2025 तक चंद्रमा के महादशा में बुध की अंतरदशा। और 3/11/2025 से 3/6/2026 तक चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतरदशा।
3/6/2026 से 3 फरवरी 2028 तक चंद्रमा के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 3 फरवरी 2028 से 3/8/2028 तक चंद्रमा के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। आगे लिखें 3/8/2028 से लेकर के 1/1/2029 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, 1/1/2029 से 18/1/2030 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतर्दशा, 18/1/2030 से 24/12/2030 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, 24/12/2030 से 3 फरवरी 2032 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 3 फरवरी 2032 से 1 फरवरी 2033 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 1 फरवरी 2033 से लेकर 28/6/2033 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 28/6/2033 से 28/8/2034 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 28/8/2034 से 3/1/2035 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 3/1/2035 से 3/8/2035 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। आगे लिखें 3/8/2035 से लेके 15/4/2038 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा, 15/4/2038 से 9/9/2040 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, 9/9/2040 से 15/7/2043 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 15/7/2043 से 3 फरवरी 2046 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 3 फरवरी 2046 से 21 फरवरी 2047 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 21 फरवरी 2047 से 21 फरवरी 2050 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, 21 फरवरी 2050 से 15/1/2051 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, 15/1/2051 से 15/7/2052 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, 15/7/2052 से 3/8/2053 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। देवी और सज्जनों आगे लिख लें थोड़ा सा आप और भी कि 3/8/2053 से लेकर के 21/9/2055 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, 21/9/2055 से 3/4/2058 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा, 3/4/2058 से 9/7/2060 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा, 9/7/2060 से 15/6/2061 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 15/6/2061 से 15 फरवरी 2064 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, 15 फरवरी 2064 से 3/12/2064 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, 3/12/2064 से 3/4/2066 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, 3/4/2066 से 9/3/2067 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 9/3/2067 से 3/8/2069 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा और जीवन का अंतिम समय भी यही। आइए अब एक एक ग्रह के फल को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ग्रह आपको क्या फल देगा, कैसा रिजल्ट देगा। देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं चर्चा सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव के मालिक होकर के कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं 4 डिग्री पर में। सूर्य का सप्तम भाव में उच्च का बैठना आपके लिए बहुत ही सुखद परिणाम है। सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा और हमने जब जब सूर्य की महादशा और अंतर्दशा लिखाया है तब तब उसका फल को समझने का प्रयास करें कि आने वाले समय में क्या घटित होगा। सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य की महादशा अंतर्दशा जब जब आएगी जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में काम धंधा सूर्य के समय में बढ़िया चलेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर वे मजबूत रहेंगे, रंग रूप बढ़िया दिखेगा,
मानसिक तौर पर में मजबूत रहेंगे, बल का एहसास होगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी लेकिन गुस्सा ज़्यादा आएगा, गुस्सा पे कंट्रोल करेंगे तभी विनम्रता बनी रहेगी। एकादश भाव का मालिक है सूर्य, तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी अपनी उम्र के हिसाब से सूर्य के समय में प्राप्त होगा। सूर्य के समय में अगर आप एक बढ़िया क्वालिटी का रूबी अर्थात माणिक के धारण करते हैं पंचधातु में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। कुंडली में सूर्य के कारण आपको सरकारी नौकरी का भी योग बन रहा है, जीवन साथी को भी सरकारी नौकरी का योग बन रहा है, तो आप उस फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा भी इस कुंडली में एक शुभ ग्रह है, बढ़िया ग्रह है और एकादश भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा 16 डिग्री पर में बहुत ही सुपर क्लास का रिजल्ट देगा। चंद्रमा का समय भी जीवन में जब जब आएगा आपके आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब से फायदा होगा अथवा इन सब समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। अपने उम्र के साथ पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलेगा और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान का सुख प्राप्त होगा। चंद्रमा के कारण एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बनेगा और विद्या बुद्धि में भी वृद्धि ही होगी, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का योग, ननिहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी के भी दूर होने का योग बनेगा। आपको कहीं पर में प्रेम प्रसंग में भी पड़ सकते हैं। चंद्रमा कुंडली के दसम भाव का मालिक है तो सरकारी नौकरी अथवा सरकार से लाभ भी इस समय में मिल सकता है। काम धंधा में वृद्धि होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी 4 चांद लगेगा। तो मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, मंगल कह रहा हूं, चंद्रमा बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, कमाल का रिजल्ट देगा। चंद्रमा के लिए किसी भी प्रकार के रत्न की जरूरत नहीं, चंद्रमा अपने आप में 16 डिग्री पर में सक्षम है हर एक फल को देने में। चंद्रमा के बाद बात आती है मंगल की। मंगल जो है कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन द्वितीय और सप्तम भाव के मालिक होकर के मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह बन जाता है। मंगल इस कुंडली में एक विपरीत ग्रह बन जाता है। मंगल इस कुंडली में एक खराब ग्रह बन जाता है। मंगल के एकादश भाव में बैठने के कारण, क्योंकि बढ़िया घर में बैठा हुआ है तो कुछ फायदा आपको दे देगा, लेकिन मंगल परेशान करेगा। जैसे कि आय तो होगी लेकिन आय के क्षेत्र में परेशानी होगी, लाभ मिलेगा, लाभ के क्षेत्र में परेशानी, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, इच्छा पूर्ति में भी इतनी आसानी से पूर्ति नहीं होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कुछ परेशानी के योग, पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कुछ परेशानी के योग मंगल की। लेकिन इन सब मामले में परेशानी का योग तो है, लेकिन इन सब मामले में कुछ ना कुछ लाभ भी आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 द्वितीय भाव पर में अपने ही घर पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का योग, कुटुंब से जो है सो लाभ आपको लेने में परेशानी का योग, वाणी में तीखापन आ जाएगा। मंगल है आग, आग की दृष्टि आपके जवान पर में जवान से बड़ा तीखा कड़वा शब्द का प्रयोग करेंगे जो आपके काम में रुकावट बाधा बन जाएगा। दान 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 करेंगे। आपके लिए बता दूं कि आपको जिह्वा जो है, आपकी जीभ जो है वो बड़ा मसालेदार और तीखा भोजन पसंद करेगी। उसकी इच्छा होगी कि आपको बहुत ही तीखा और मसालेदार तेल में छना हुआ भुना हुआ आपको मिले खाने को। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पड़ोसी से जो है सो आपको लाभ मिलने में परेशानी के योग बनेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में एक पुत्र प्राप्ति का योग भी बनाएगा, लेकिन संतान को बड़ा परेशान करेगा मंगल आपके ऊपर जब जब मंगल का समय आएगा। आपके पास जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में भी ये बाधा बनेगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य की जो पूर्ति होनी चाहिए उसमें भी कुछ कमी के योग और पेट से संबंधित परेशानी। अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, रोग, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बनाएगा और दाम्पत्य जीवन में परेशानी का भी योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग बनाएगा।
मंगल। तो मंगल जो है आपको परेशान करेगा, मंगल का रिजल्ट बढ़िया नहीं है। मंगल के लिए मूंगा रत्न जीवन में भूल से भी नहीं धारण करना है, नहीं तो तबाही आ जाएगी। मंगल के लिए आपको करना क्या है, मंगल के समय में नमो मंगलाय नमः मंत्र का आपको खुद जाप करना है, अथवा वैदिक मंत्र का 40,000 जाप करवा लेना है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के नवम और द्वादश भाव का मालिक होकर के सप्तम भाव में बकरी अवस्था में लेकिन अस्त का बैठा हुआ है, जो आपके लिए नुकसानदेह है। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में बुध का बैठना, सप्तम भाव में बुध का बैठना आपके लिए अच्छा तो है, बढ़िया तो है, लेकिन अस्त का है। अस्त का कोई इलाज नहीं होता। कितना भी ग्रह बढ़िया हो और अगर वो अस्त अवस्था में चला जाए, अस्त अवस्था अर्थात कुंठित अवस्था में चला जाए, तो वो अच्छा रिजल्ट चाह करके भी नहीं देगा। लेकिन फिर भी इससे कुछ बढ़िया रिजल्ट लेंगे बुध से। बुध से बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए आपको करना क्या है कि एक बढ़िया क्वालिटी का, खूब बढ़िया क्वालिटी का एक पन्ना जो है धारण कर लेना है चांदी में। तो बुध क्या करेगा, तो बुध जो है जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन के सुख को भोगने की आजादी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, और बुध की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो शारीरिक तौर पर में जो है सो सुंदर दिखना, लेकिन शरीर में बीमार भी आप पड़ सकते हैं, बीमारी आपको परेशान कर सकती है। रंग रूप जो है सो अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म कर्म मंगल कार्य भी करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा, ससुराल से लाभ भी आपको जो है सो मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन 12वें भाव का मालिक है तो खर्चा ज्यादा, धनहानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी के योग, सैया सुख में कमी का योग भी बनेगा। तो मंगल जो है सो आपके लिए, मंगल कह रहा हूं, बुध जो है सो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह है, लेकिन अस्त अवस्था में है। तो जितना अच्छा मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा ये सब रिजल्ट, लेकिन मात्राएं बहुत कम होंगी। इतना मात्रा में नहीं, इतना ही मात्रा में देगा। मात्राएं कम होंगी लेकिन देगा जरूर। लेकिन एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण करने पर में मात्राएं भी अच्छाई की बढ़ेगी। बुध के बाद चर्चा करेंगे गुरु की। गुरु इस कुंडली के नीच का बैठा हुआ है, कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो आपके लिए बढ़िया नहीं है। गुरु का समय जब जब आएगा जीवन में सुख में कमी, माता के लिए परेशानी का समय, माता के ऊपर में संकट, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी, गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, मार्केश का योग, मृत्युतुल्य कष्ट का भी समय, अचानक से धनहानि के योग, आकस्मिक बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति, विदेश से लाभ के योग, गुरु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ लेने में परेशानी, काम धंधा का बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी के योग, और गुरु की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में, खर्चा ज़्यादा होना, सैया सुख में कमी, धन के हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, आँख से संबंधित परेशानी, और गुरु मालिक है तीसरे भाव का, तो गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख के प्राप्ति का भी योग आपके लिए गुरु बनाएगा, जो छठे भाव का भी मालिक। तो गुरु का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। गुरु के समय में अगर आप सक्षम हैं तो गुरु के वैदिक मंत्र का जाप करवाएं, और नहीं सक्षम हैं तो आप क्या करें, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 माला गुरुवार के दिन से जाप शुरू कर दें और डेली करें, जब तक गुरु का समय हमने लिखवाया होगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कुंडली के सप्तम भाव में है, लेकिन ये भी अस्त अवस्था में है। शुक्र का भी बढ़िया रिजल्ट लेने में परेशानी होगी, लेकिन बढ़िया रिजल्ट लेंगे। क्या करेंगे, तो शुक्र का जब समय आएगा तो बढ़िया क्वालिटी का डायमंड अथवा ओपल फायर या स्फटिक धारण कर लेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा।
अगर ये धारण कर लेते हैं बढ़िया क्वालिटी का, सप्तम भाव का शुक्र जो है सो जीवन साथी से सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का सुख, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करना, दुश्मनों का नाश, पार्टनरशिप का काम बढ़िया चलना। शुक्र की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, शारीरिक तौर पर मजबूती, रंग रूप में बढ़िया दिखना, ज्ञान में वृद्धि, बल की प्राप्ति, मानसिक तौर पर मजबूत होना, शील स्वभाव का बढ़िया रहना, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता जो है सो बने रहना, ये शुक्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र कुंडली के अष्टम भाव का भी मालिक है, तो शुक्र के समय में विदेश से भी कुछ लाभ का योग बनेगा, लेकिन कार्य में रुकावटें भी कुछ आएंगी। ओपल फायर जरूर धारण करें और शुक्र के मंत्र का नमो शुं शुक्राय नमः मंत्र का डेली जरूर जाप करें। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि तो कुंडली के छठे भाव में है, बढ़िया नहीं है। छठे भाव में शनि के बैठने के कारण क्या होगा कि शनि के समय में दुश्मन आपको ज्यादा परेशान करेगा। ये छठा भाव दुश्मन का होता है। चिंताएं रहेंगी, हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित परेशानी, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का योग। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में, हर कार्य में बाधा रुकावट का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग, मार्केस का योग। शनि की सप्तम दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा होना, धनहानि का, सैया सुख में कमी का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना। और 8, 9, 10 तीसरे भाव पर में दशम दृष्टि, छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ लेने में परेशानी, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए भी बड़ा विकट समय। और शनि मालिक है चौथे और पंचम भाव का, तो जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव, संतान को लेकर के परेशानी, विद्या बुद्धि जो है उसका सही लाभ लेने में भी परेशानी का योग। शनि के समय में आपको चाहिए कि महामृत्युंजय का जाप हो अथवा दैनिक रूप से शनि के मंत्र का जाप करें, नमो शं शनिश्चराय नमः, या शनि के मंत्र का ही जाप करवा लें, क्योंकि शनि बहुत घातक है। राहु जो है कुंडली के द्वादश भाव में है, जो कि बहुत खराब है। शनि के समय में विदेश में रहोगे तो बढ़िया रहेगा। राहु जो है कुंडली के द्वादश भाव में है, तो राहु के समय में भी अगर विदेश में रहोगे तो बढ़िया फल देगा। नहीं तो राहु का जब जब समय आएगा खर्चा ज्यादा करवाएगा, नींद में परेशानी, धनहानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, विदेश से लाभ का योग, आंख से संबंधित परेशानी, पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में, माता के लिए परेशानी भरा समय, सुख में कमी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव का योग, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, हेल्थ वाइज इशू, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश का योग। और राहु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में दुर्घटना, एक्सीडेंट, मार्केस का योग बनाएगा। तो राहु बहुत खराब है आपके लिए। राहु के समय में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप हो अथवा राहु के मंत्र का और केतु के मंत्र का जाप करवाएं। केतु कुंडली के छठे भाव है, जिसके कारण से केतु का समय भी जब जब आएगा तो शत्रु परेशान करेगा। एक ही शर्त है, विदेश में जब रहोगे तो परेशानी कम होगी। दुश्मन परेशान करेगा, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। केतु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 दशम भाव पर में, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ लेने में परेशानी, उनके साथ टेंशन, तनाव का योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, घुटने में दर्द। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, सैया सुख में कमी, धनहानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति जो जमा है उसको खर्च ज्यादा तेजी से करना, हाथों से निकलते जाना, परिवार में टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग। तो केतु के समय में भी राहु केतु के मंत्र का जाप करना और अथवा करवाना अनिवार्य है। रत्न जो पहनने के लिए आपको हुआ वो सूर्य का मानिक, चंद्रमा के लिए मोती नहीं पहनना है, मंगल के लिए मूंगा नहीं, बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पीला पुखराज नहीं पहनना है, शुक्र के लिए उजला पुखराज अथवा ओपल फायर अथवा स्फटिक अथवा हीरा पहन सकते हैं। शनि के लिए नीलम नहीं पहनना है, राहु केतु के लिए लहसुनिया, गोमेद, लाजवर्त नहीं पहनना है। तो यही है आपकी कुंडली। आपका कुछ अगर पर्सनल प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। कहीं आपने कुछ लिखा है भैया डिस्टर्ब, आपने कहीं कोई प्रश्न नहीं लिखा है। आपका जो इस समय में आपके लिए जरूरी है वो स्पेशली बता देता हूँ। चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतरदशा चालू है और शनि कुंडली के देख लो यहाँ पर में छठे भाव में है, जिसके कारण से अभी अभी हमने शनि का रिजल्ट आपको बताया है कि दुश्मनों के द्वारा परेशानी, इस समय में जो समय चल रहा है दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, पेट से संबंधित परेशानी, रोग, कर्ज लेने तक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, केस मुकदमा, अपयश, कलंक,
शोक दुख की प्राप्ति, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव। अभी इस समय में जो समय चल रहा है आपको दुर्घटना एक्सीडेंट का भी योग है। इस समय में आपके लिए जो है सो हर कार्य में रुकावट और बाधा का योग है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, सैया सुख में कमी, नींद में परेशानी, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, विदेश जाने का योग है। और दसम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में परेशानी, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, मां के रिगार्डिंग परेशानी, विद्या बुद्धि के रिगार्डिंग परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, लव अफेयर में परेशानी, ये सब विपरीत समय अभी आपका शनि का चल रहा है। तो इस समय में जरूरी है कि शनि के मंत्र का जाप करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, हवन करवाएं, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करवाएं, चंद्रमा के मंत्र का जाप करवाएं। आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।